हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। दरअसल इस समय मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह भारत, चीन, तुर्की और पाकिस्तान सबसे संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच एक आतंकवादी घटना को लेकर के हुए संघर्ष का कोड नेम था। दूसरे शब्दों में दोनों को 4 दिन तक ये झड़प आप कह सकते हैं, या स्मॉल वार, छोटा युद्ध भी कह सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष भी कह सकते हैं, हुआ था। इसमें भारत का दावा है कि वो भी यही रहा था। अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है ये तो जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ही पता होगा। लेकिन ये सही है कि भारत ने पाकिस्तान का भारी नुकसान किया था। इसी में डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे कि हमने हमारे व्यापार की धमकी की वजह से ही इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो पाया। अभी जब नरेंद्र मोदी के विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब बोल रहे थे और वो कह रहे थे कनाडा में कि भाई 35 मिनट की बातचीत के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने समझाया कि भारत ने ना तो पास्ट में कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार किया है, न अब करेगा। भारत और पाकिस्तान के जिन मुद्दों पर असहमति हैं उनको सुलझाने के लिए इस प्रकार से चीन और टर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इसी दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर का संघर्ष चल रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दौरान टर्की ने पाकिस्तान की दिल खोल करके मदद किया था। चूँकि ज़्यादातर ड्रोन उसी के थे और उसके पहले बहुत भौकाल भी था कि विश्व में टर्की के ड्रोन बहुत घातक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं। लेकिन भारत ने ज़्यादातर ड्रोन को मार गिराया और उनकी हवा निकाल दी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत के जिन एयर बेसिस को लेकर के पाकिस्तान ने अफवाह उड़ाई थी कि हमने उनको नष्ट कर दिया और उनके इतने मिसाइल मार गिराए। अब अभी तक क्लियर नहीं है कि राफेल का कितना नुकसान हुआ या अन्य मिसाइलों का कितना नुकसान हुआ। टर्की फ्रांस के डसाल्ट एविएशन पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वो स्वीकार करें, क्योंकि डेटा तो उसी के पास था, सोर्स कोड तो उसी के पास था। वो अस्वीकार करे वही उसके राफेल जो भारत को उसने बेचे थे वो उनको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन फ्रांस काहे के लिए इस सब चक्कर में पड़ने जा, हो सकता है इसके रिएक्शन में नरेंद्र मोदी फ्रांस से कुछ और राफेल कर दें। 26 तो उसके लिए नेवी के लिए आ ही रहे हैं। दूसरे शब्दों में नौसेना के लिए 26 तो आ ही रहे हैं, और भी खरीद सकते हैं। नरेंद्र मोदी कहेंगे भाई राफेल कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाओ, और इस मामले में वो रूस के और अमेरिका के दावे को झुटला सकते हैं या उनके ऑफर को दरकिनार कर सकते हैं। खास करके अमेरिका के दावे को झुटला सकते हैं और रूस के ऑफर को दरकिनार कर सकते हैं। रूस ने अपने सुखोई 57 नामक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। अमेरिका ने भी F-35 नामक लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। देखना है नरेंद्र मोदी इन दोनों में से किसी को स्वीकार करते भी हैं कि दोनों को रिजेक्ट करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। दूसरे शब्दों में आगे जो होगा उसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी की जो बात है वो ये है कि भारत ने ट्रिपल स्ट्राइक फोर्स यानी ट्राइडेंट वाला हिसाब किताब नहीं है कि जल थल नभ तीनों से न्यूक्लियर हमला करने में भारत सक्षम है, जबकि पाकिस्तान नहीं है। ट्रिपल स्ट्राइक फोर्स का मतलब है भारत मिसाइल भी दाग सकता है, पिनाका नामक रॉकेट भी दाग सकता है और स्टार वन भी दाग सकता है। दूसरे शब्दों में भारत ने जो खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाले मिसाइल होते हैं उनको भी एक्वायर कर लिया है। जो
शत्रु देश के इनकमिंग ऑब्जेक्ट को हवा में मार गिराने वाले सिस्टम हैं, यानी आप कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम या रॉकेट सिस्टम, उसको भी एक्वायर कर लिया है। और शत्रु पर अटैक करने वाले जो मिसाइल प्रणाली होती है, जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, उनको भी एक्वायर कर लिया है। ट्रिपल स्ट्राइक फोर्स से टर्की और चीन जो है दोनों घबराए हुए हैं। भाई भारत जब ये ट्रिपल स्ट्राइक फोर्स से एक्वायर नहीं किया था तब तो इतने मिसाइल और इतने ड्रोन मार गिराए, भविष्य में भारत क्या करेगा कौन जानता है। इस समय DRDO ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है अनुसंधान और विकास में, इसी के लिए बनाया ही गया था। तो देखना है आने वाले समय में DRDO क्या कमाल करता है, क्या भारतीय वैज्ञानिकों के पास ये दिमाग है, दिमाग तो है वो दुनिया को दिखा सकें, वो दुनिया से आगे बढ़ कर के सोचते हैं। इससे दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों से डरेगी और कहेगी भाई भारतीय वैज्ञानिक इस मामले में बहुत आगे हैं, और उनका लोहा मानेगी और घबराएगी। भारत पर कोई भी युद्ध थोपने से पहले 100 बार सोचेगी। तो टर्की और चीन इसी वजह से घबराए हुए हैं, चूँकि ये दोनों पाकिस्तान के सहयोगी देश हैं, और इस वजह से ये दोनों एक तरह से थर थर काँप रहे हैं। भारत ने निगरानी प्रणाली विकसित कर लिया, रॉकेट लॉन्चर भी विकसित कर लिया, और रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ रॉकेट भी छोड़ने जैसे पिनाका का विकास कर लिया भारत ने। और दूसरी बात ये है कि भारत ने अटैक करने के लिए मिसाइल जो ज़रूरी होते हैं उसका विकास कर लिया। तो फिर भारत ने तीनों क्षेत्रों में ख्याति अर्जित अगर कर ली तो फिर इन दोनों देशों का क्या होगा। दूसरे शब्दों में भारत पर अटैक करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर भारत ने तीनों का विकास कर लिया तो भारत के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है भारत ने तीनों चीज़ें विकसित कर लिया है। खैर देखना होगा आने वाले समय में भारत इनका क्या करता है, भारत किस प्रकार से इसका प्रदर्शन करता है। धन्यवाद।